हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिवीज़न भाग का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। देखिए, डिवीज़न या भाग सीखने से पहले आपको ये कुछ ज़रूरी चीज़ें पे आपको पहले पता होनी चाहिए। भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड, डिविज़र, कोशिएंट, रिमाइंडर किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ जो लिखा जाता है उसे डिविज़र हिंदी में भाजक कहते हैं, और जो यहाँ जो लिखा जाता है उसे डिविडेंड भाज्य कहा जाता है, और ये हमारा भागफल होता है। ठीक है, यहाँ जो लिखा जाता है भाजक, डिविज़र, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, यहाँ जो लिखा जाता है उसका हम पहाड़ा बोलते हैं या फिर पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 की टेबल हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो नंबर होगा हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। और जो यहाँ जो नंबर लिखा होता है जिसे इंग्लिश में डिविडेंड और हिंदी में भाज्य कहा जाता है, इस नंबर के बराबर या इससे कम नंबर तक हम पहाड़ा पढ़ते हैं। और जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, जैसे हमने 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उससे यहाँ लिखते हैं, और इसे क्या कहते हैं? कोशिएंट, भागफल। और पहाड़ा पढ़ने पर जो यहाँ आता है उसे यहाँ लिखते हैं, और फिर ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा? एक बार पढ़ा। एक बार क्यों पढ़ा, 2 बार क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है ना? तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15। अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि यहाँ पे हमें ये बीच वाला नंबर मिल जाए, या उससे कुछ छोटा मिले तो भी चलेगा। तो हमने 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो ही हमें 5 मिल गया, मतलब 5 1 सा 5। तो हमने कितनी बार पढ़ा? एक फर्स्ट बार पढ़ा, एक बार पढ़ा। इस उसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा कोशिएंट है, भागफल है। फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर हमें क्या मिला? 5 का पहाड़ा हम जब एक बार पढ़ते तो 5 मिलता है, 2 बार पढ़ते तो 10 मिलता है। तो हमने कितनी बार पढ़ा? एक बार पढ़ा, तो हम जो एक बार पहाड़ा पढ़ने पर जो मिलता है उससे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इस नंबर में से इसे माइनस कर देंगे, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिखेंगे, शेषफल। तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? ऊपर पॉजिटिव 5 है और नीचे नेगेटिव 5 है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर में आ जाते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डिवीज़न या भाग करते कैसे हैं। जैसे अब हमें 24 का डिवीज़न करना है 2 से, या फिर 24 में भाग देना है 2 का। देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक बार में केवल एक ही नंबर का हम भाग दे सकते हैं, या फिर एक बार में एक ही नंबर का हम डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या कहते हैं? इसे भाजक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो यहाँ भाजक होता है हमें उसका पहाड़ा पढ़ना होता है, या फिर पहाड़ा बोलना पड़ता है। और कितनी बार बोलना है? उतनी बार बोलना है कि जितने में ये संख्या या ये नंबर आ जाए। ठीक है, या फिर उससे छोटा नंबर आ जाए। तो चलिए हम 2 का पहाड़ा बोल के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 1 ज़ा 2। देखिए, एक बार बोलने पर ही हमें ये नंबर आ गया। ठीक है, या फिर इससे छोटा नंबर भी आ सकता था, लेकिन हमें परफेक्टली यही नंबर मिल गया। तो 2 एकम 2, तो कितनी बार बोलने पर 2 आ रहा है? एक बार बोलने पर। तो उस एक को हम यहाँ लिखेंगे, मतलब जितनी बार बोलते हैं और हमें वो नंबर मिल जाता है, तो जितनी बार बोला है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, और 2 का पहाड़ा कितनी बार बोला? एक बार बोला, और एक बार बोलने पर हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट 2 मिल रहा है। तो उस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, और फिर अब माइनस करेंगे। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, और एक बार अगर आप किसी भी नंबर का भाग दे देते हैं या डिवीज़न कर देते हैं, तो जस्ट उसके बाद अगला नंबर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 यहाँ नीचे आ गया। अब हम वापस जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसका हम पहाड़ा बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे?
कि हमें या तो ये नंबर मिल जाए या इससे छोटा नंबर मिल जाए। तो आइए अब हम 2 का पहाड़ा बोल के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। 2 बार में ही हमें 4 या 4 मिल गया, ठीक है। कितनी बार में मिल गया? 2 बार। तो उस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। तो 2 दूनी 4 या 2 टू ज़ा 4। तो 2 का पहाड़ा जैसा हमने यहाँ ये नंबर 2 लिख दिया, यानी इसका मतलब क्या है? हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं या फिर 2 का पहाड़ा 2 बार बोल रहे हैं, और वो बोलने से हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो उस 4 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। और ये वाला 4, ये 4 कहाँ से आया? ये ऊपर से आया, जो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 2 का पहाड़ा हमने 2 बार बोला तो उससे 4 आया। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 0 बचेगा वापस, या फिर ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा डिवीज़न ख़त्म हो गया। अब जो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या फिर हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने जो ये डिवीज़न किया है, भाग किया है, ये सही है कि गलत है, ये हमको पता कैसे चलेगा? वो हमको इस फॉर्मूले से पता चलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले भाज्य क्या होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था जो यहाँ पे लिखा होता है वो भाज्य या डिविडेंड होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविज़र बोलते हैं। तो आइए अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? डिविडेंड लिखना है। हिंदी में बोले तो भाज्य लिखना है। तो ये देखिए मैं 24 यहाँ लिख रहा हूँ, इजिकल टू लगा दिया हमने, यहाँ भी इजिकल टू था। अब देखिए आगे क्या लिखना है? हमें डिविज़र लिखना है। डिविज़र, और हिंदी में से क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, जो कि क्या था? हमारा 2 था, सॉरी। यहाँ पे देखिए भाजक लिखा, उसके बाद में हमें भागफल लिखना है। और भागफल और इसके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और साथ में क्या है? भागफल है। उसके बाद में क्या है? भागफल है। भागफल हमारा क्या है? 12 आया, प्लस शेषफल हमारा क्या बचा? 0, रिमाइंडर, ठीक है। अब आप इसे गुणा करके देखिए। 2 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का पहाड़ा एक बार बोलिए, 2, यानी, और इसमें अगर हम 0 ऐड करना चाहें तो वापस 24 ही आ गया। इसका मतलब हमारा भाग एकदम सही है, डिवीज़न एकदम सही है। अब देखिए हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 76 को डिवाइड करना है 2 से, या 76 में भाग करना है 2 का, ठीक है। तो अभी हमने जैसे सीखा था, हमें 2 का पहाड़ा या 2 का टेबल उतनी बार पढ़ना है या बोलना है जितने में हमें 7 मिल जाए या उससे छोटा मिल जाए, ठीक है। देखिए हम 2 का टेबल पढ़ते तो हमें कहीं पे भी 7 नहीं मिलता है, 7 से बड़ा 8 आ रहा है। तो या तो हमें 7 मिल जाए या उससे हम छोटा मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 तो कहीं आता नहीं, लेकिन 8 आ जाता है। तो जो हमारा नंबर 7 आ रहा है उससे जस्ट छोटा क्या है वो देखिए। 7 से छोटा तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है। लेकिन हमें 2 और 4 नहीं लेना है। जो 7 से बड़ा नंबर आ रहा है, 8, जैसे 8 आ रहा है, ठीक है। 7 से जो जस्ट बड़ा है, 7 से जस्ट बड़ा कौन है? 8 है। तो उससे टेबल के अंदर उससे जस्ट छोटा वाला नंबर हमें लेना है। तो वो यहाँ पे कौन है? 6 है। बताइए क्या है? 6 है। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं? 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जब हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, यानी 2 थ्री ज़ा 6, 2 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तब हमें 6 मिलता है। तो जब हम 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तब हमें 6 मिलेगा। तो वो 6 हम यहाँ लिखेंगे और अब हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 7 में से 6 घटेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ओके। रिमाइंडर यहाँ क्या बचा? 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है ना। हमें 7 में डिवाइड करना था 2 का, ठीक है। लेकिन 7 इस पहाड़े में है ही नहीं, ठीक है। तो उससे जो बड़ा नंबर है 8 आ रहा है, तो उससे जस्ट छोटा वाला नंबर लेना है। या तो हमें यही नंबर मिल जाना चाहिए या उससे छोटा नंबर मिल जाएगा। और छोटा नंबर हम कौन सा लेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? छोटा तो 2 भी है, 4 भी है। तो जो हमारा यहाँ पे 7 था उससे जो जस्ट बड़ा नंबर मिल रहा है वो 8 है, ठीक है। तो उससे जस्ट छोटा वाला नंबर टेबल के अकॉर्डिंग लेना है। तो उससे छोटा वाला क्या था? 6 था। और 6 कितनी बार बोलने पा रहा है? 3 बार। जब हम
2 का टेबल 3 बार बोलते हैं तब जाके 6 आता है, तो इसलिए हमने 3 यहाँ लिखा। 2 का टेबल हम कितनी बार बोल 3 बार बोल रहे हैं, तो जितनी बार बोलते हैं वो नंबर हम यहाँ लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन होता है। और 3 बार बोलने पर क्या हमें मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, तो 6 लिखा। और अब इसमें से माइनस किया तो 1 आ गया। और अभी हमने सीखा था कि एक नंबर का डिवाइड होते ही अगला नंबर नीचे आ जाता है। एक साथ हम कभी भी 2 नंबर का डिवीज़न नहीं कर सकते, एक बार में एक ही नंबर का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो अगला नंबर नीचे आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब ये 16 बन चुका है। अब यहाँ 1 और 6 अलग अलग नहीं है, अब ये कपल पेयरिंग हो गई इनकी। ठीक है, तो अभी 16 हो गया। तो अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 16 आ जाए, जब हम 2 का पहाड़ा 8 टाइम्स बोलते हैं, 8 बार बोलते हैं। 2 8 16, 2 8 16 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम 2 का पार्ट जब हम 8 बार बोलेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ये वाला 16 कहाँ से आया, ये वाला क्वेश्चन से आया। ठीक है, और ये वाला 16 कहाँ से आया, जब हम 2 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तब ये वाला 16 आता है, जो कि हमने यहाँ से लिया। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे वापस चेक कर सकते हैं। चलिए हम चेक करके देखते हैं। 76, ठीक है, जो हमारा ये फॉर्मूला लिखा है, डिविडेंड हमने यहाँ लिखा इजिकल टू। ठीक है, अब साथ में क्या दिया हुआ, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाजक क्या था हमारा, बताइए। भाजक हमारा यहाँ पे 2 था, तो हमने 2 लिख दिया। आगे क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ, तो हमने भी लगा दिया। और भागफल यानी क्वोशिएंट क्या आया हमारा, 38 आया। और रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, जो फाइनल रिमाइंडर होता है उसी को यहाँ पे लिखता है। फाइनल रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ठीक है, या तो आप 0 लिख सकते हैं या ऐसे क्रॉस करके लिख सकते हैं, तो वो प्लस करके हमने यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 38 ही रहेगा। और 38 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो जब हम 2 का पार्ट 8 टाइम्स बोलते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो आपस में नंबर दिए रहते हैं, तो ये जो नीचे वाला नंबर दिया रहता है और जो ऊपर वाला नंबर दिया होता है, उसको आपको इसका पहाड़ा इतनी बार बोलना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 8 बार। 8 बार बोलते हैं 2 का पहाड़ा, 8 बार बोलते तो 16 मिलता है। तो 16 का 6 यहाँ रहा, 1 हासिल। ठीक है ना, 1 कैरी हो गया। और 2 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 + 1 ये कैरी यहाँ ऐड हो जाएगा, 6 + 1 76। मतलब ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा डिवीजन एकदम सही है। इस तरह से हम ये चेक करते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला इस तरह से काम करता है, क्या लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डिवीजन, मतलब जो नंबर है वो इक्वल है क्या। यहाँ इस बराबर का मतलब क्या, इक्वल का मतलब क्या है, जो यहाँ है जैसे यहाँ कोई है वही यहाँ पे है, दोनों आपस में सेम टू सेम है। तो यहाँ पे हमें ये करने से सेम टू सेम मिल गया 76, और यहाँ पे 76 था। ओके, अब देखिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। और हमने क्या सीखा है, एक बार में केवल एक ही नंबर का डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चे या जो भी डिवीज़न करते हैं वो कैसे करते हैं, 2 यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ 2 से डिवाइड करना है। और 2 का पार्ट हम जैसे 9 बार बोलते हैं, 2 का पार्ट जब भी हम 9 टाइम्स बोलते हैं तो 18 मिल जाता है। तो ये करके हम ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे ये हमारा डिवीज़न ख़त्म। ये सही भी है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हमें ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको यहाँ पे इस तरह से करना है, वरना आपको एक बार में एक ही नंबर से डिवीज़न करना है। ठीक है, अगर आपने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर ये आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है। कैसे, देखिए एक बार में हम कितने नंबर का डिवीज़न कर सकते हैं, एक बार में हम केवल एक ही नंबर का डिवाइड कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सीट होती है उस पर एक ही आदमी बैठ सकता है। 2 आदमी खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जाके बैठ जाएंगे। ठीक है ना, एक आदमी दूसरे के ऊपर नहीं बैठ सकते, एक सीट पे एक ही आदमी बैठ सकता है। अगर अगले आदमी को बैठना है तो उसके लिए पहले वाले आदमी को उठना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे दो नंबर दिए तो हम एक बार में केवल एक ही नंबर का डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि या तो 1 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा तो शुरू ही 1 से हो रहा है और हमें यहाँ 2 मिल रहा है। तो अब क्या है, अब क्या भाग नहीं जाएगा, भाग बिल्कुल जाएगा। क्या, अब 2 का पहाड़ा हम इक्वल टू तो 2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए 1 से छोटा नंबर क्या होता है, 0 होता है। जैसे
यहाँ देखिए 0 1 से छोटा होता है। देखिए गणित में नंबर कैसे चलते हैं, -2 ये छोटा है, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये इधर, ठीक है ना। तो 1 से छोटा कौन है 0, और 0 से छोटा कौन है -1, ठीक है। तो हमें यहाँ माइनस वाले नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम 2 का पाड़ा 0 बार बोले तो वापस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 2 का पाड़ा हम कितने बार बोले किया तो 1 आ जाएगा, उससे कुछ छोटा आ जाए तो 1 तो आ ही नहीं रहा। तो 2 का पाड़ा अगर हम 0 बार बोले तो उससे छोटा मिल रहा है हमें 0, तो 2 का पाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे तो 1 में से 0 कटेंगे तो वापस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अब अगला नंबर सीधे नीचे आ जाएगा। 1 का डिवीज़न खत्म होते ही हम अगला नंबर नीचे उतार देंगे। और अब ये क्या बन गया है, अब ये 18 बन गया है, ठीक है ना। अब ये 1 और 8 अलग अलग नहीं, अब ये क्या बन गया 18 बन गया। तो अब हम 2 का पहाड़ा देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 18 कहाँ पे आता है, कितनी बार पहाड़ा बोलने पे आता है, मतलब 2 का टेबल कितनी बार पढ़े या बोले कि 18 आ जाए, 9 टाइम्स। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 9। ये 18 कहाँ से आया, ये तो वो क्वेश्चन वाला 18 है, ठीक है। पहले हमने 1 के डिवाइड किया, 2 का टेबल हमने 0 टाइम्स पढ़ा, कितनी बार पढ़ा 2 का पहाड़ा जब हम 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आता है। क्यों, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, 3 इंटू 0 बराबर 0, 2 इंटू 0 बराबर 0, 100 इंटू 0 बराबर 0, ठीक है ना। ये 0 का कॉन्सेप्ट होता है। तो वैसे ही जब हमने 2 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 आ गया, जो कि क्या है 1 से छोटा, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ कर लिया। और अगला इस 1 का डिवीज़न खत्म होती है, नेक्स्ट हमने 8 को नीचे उतार दिया, 8 को नीचे उतार दिया। और जब हम 2 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो 18 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिवीज़न होता है। अब देखिए, अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक बार में एक ही नंबर को लेना है, ठीक है, और छोटा हो सकता है। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। जैसे क्या ले हुए, एक यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ये ले लिया, ओके। अब जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे वो उन्होंने यहाँ पे किया था, यहाँ वो सीधे करते थे ना। तो अब देखिए ये कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ देखिए वो भाग शुरू करते हैं, डिवीज़न स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, ये कर दिया, 18 आ गया नीचे, 2 9 जा, ठीक है, 9 करते 18 किया। अब आप बताइए क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, आप कोशिश करके देखिए, ठीक है ना। अब आपको ये लगता है क्या कि 19 का पहाड़ा या 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 है ना, ये 2 से 18 आ जाएगा। आपको लगता है क्या ऐसा 19 का पहाड़ा बोल के देखिए क्या आता है। या फिर यहाँ मतलब क्या, हम 19 को 2 बार जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 9 + 9 कितना होता है 18 होता है। यहाँ पे 1 कैरी हो गया, 38 आ गया, ठीक है। तो और कुछ ये यहाँ रिमाइंडर कितना था 0 था। तो बताइए 2 1 8 और 3 8, क्या ये इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये डिवीज़न क्या हो गया, पूरा गलत हो गया, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है एक बार में एक ही नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। 2 का डिवीज़न हो गया, ओके, तो अब आपने डायरेक्ट 18 को नहीं ले सकते, अब आपको एक बार में 1 को ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे होता है, देखिए ये प्रूफ हो गया ना कि ये गलत है। अब देखिए ओके, देखिए 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 2 आ जाए, उससे छोटा जाए 1 बार, ओके। अब जैसा हमने बताया था, एक नंबर का डिवीज़न हो जाता है उसके बाद अगला नंबर नीचे आता है, लेकिन एक बार में एक ही नंबर का डिवाइडेशन होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। तो हम केवल एक ही नंबर को लेंगे, ओके, एक नंबर को ले लिया। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि या तो 1 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, ठीक है ना। इस 8 से हमारा कोई मतलब नहीं है अभी हम केवल इसका डिवीज़न करें, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले, 2 का पहाड़ा 2 बार, 1 बार बोले तो आ रहा है, लेकिन 2 का पहाड़ा 1 से छोटा कौन होता है 0। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार बोले, 2 टाइम्स 2 का अगर हम 0 बार पहाड़ा बोले या पढ़े तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये देखिए, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, मैं 2 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ता हूँ
या 0 बार बोलता हूँ तो रिजल्ट में हमें वापस 0 मिलता है, वो हम यहाँ लिखेंगे, और 1 में से 0 कटेंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा। क्या होता है, जैसे 5 में से 0 माइनस करें तो वापस 5 आ जाता है। ये 0 का कॉन्सेप्ट होता है, किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता है, और किसी से भी माइनस करते तो वापस वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो 2 का पार्ट हमने क्या किया, 0 बार बोला, तब जहाँ 2 का पार्ट हमने 0 बार बोला तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 का पार्ट हम जब एक बार बोलते हैं 2 1 सा 1 तो 2 मिलता है, तो वो 2 हमने यहाँ लिखा। वैसे ही जब 2 का पार्ट हमने 0 बार बोला तो 0 मिला, तो जितनी बार बोलते हैं वो तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो 0 हमने यहाँ लिखा। और बोलने 2 का पार्ट 0 बार बोलने पर क्या मिल रहा है, हमें वापस 0 मिल रहा है, तो वो 0 हमने यहाँ लिखा। माइनस किया तो बनाया। अब अगला नंबर नीचे आएगा, एक नंबर का डिवाइडेशन खत्म होते ही अगला नंबर नीचे आ जाता। अब ये 18 बन गया, अब ये क्या बन गया, 18 बन गया। अब हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 का पार्ट हम कितनी बार बोले कि 18 आ जाए, उससे छोटा आ जाए। ये देखिए 2 का पार्ट है, जब हम 9 बार बोलते हैं तभी 18 आ रहा है, ठीक है ना, तो छोटे की हमको ज़रूरत ही नहीं है। ये लीजिए, ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं, ओके। आइए अब हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 109 इंटू 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। 2 का पाड़ा हम नंबर बोलते हैं तो क्या आता है, 18 आता है, 18 आता है। यहाँ पे 1 कैरी हो गया, और 2 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो क्या आएगा, वापस 0 आ जाएगा, 2 का 0 पर, ठीक है ना, तो वो 0 हो गया, और 0 और 1 कुछ ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 तो वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, और 2 1 सा 2, ठीक है ना, 218 मिल गया ना, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ शो नहीं हो रहा आपको, ठीक है ना, जैसे हमने पहले किया था। अब हम उसी तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला रख के चेक कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है, ठीक ना। और यहाँ हमने भी देखा कि यहाँ पे क्या क्या 218, और इस साइड भी 218, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा डिवीजन एकदम सही है। तो अब आपको पता चला कि भागफल में या क्वोशिएंट में 0 कैसा आता है, जब हम एक ही नंबर का नीचे उतारते हैं और अगर वो छोटा आ जाए, मतलब जब टेबल से ही, जो टेबल में 1 टाइम हम पढ़ते उससे भी छोटा नंबर आ जाए, तब हम 0 का यूज़ करते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये 0 आता है। और जो बच्चे 19 लिख के कर देते हैं, वहाँ उनका ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। अब देखिए, अब हमें इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा हम वापस यहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब काफ़ी बच्चे यहाँ यूँ डर जाते कि भाई यहाँ ऐसा क्या होगा, क्या हम 5 के पारा सीधे 10 बार पढ़ ले क्या, नहीं, ऐसे नहीं करना हमें। जैसे हमने भी सीखा हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। 5 का पारा हम कितनी बार बोले कि 5 आ जाए, 1 बार, ठीक है ना। तो जब हम 5 का पारा एक बार बोलते हैं 5 1 से 5 तो क्या आता है, 5 मिलता है। तो उस 5 को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। अब अगला नंबर नीचे आ जाएगा, जैसे कि हमने सीखा एक बार में एक ही नंबर का डिवीजन होता है, पहले इसका किया, अब उसके बाद इसकी बारी आई है तो ये नीचे आ गया, एक का डिवीजन खत्म होता है, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब मैं 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि या तो 0 आ जाए, ठीक ना, तो या उससे छोटा आ जाए, तो 5 के पहाड़ में तो कहीं 0 आ ही नहीं रहा। एक बार बोलते 5 रहा, लेकिन एक से छोटा कौन होता है, 0 होता है। तो 5 का पार्ट जब हम 0 बार बोलते हैं, ये क्या है, जब हम 0 बार बोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, वापस 0 मिलता है। तो ये हमने लिखा 0, ये वापस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, अब अगला नंबर 5 नीचे आ गया, ठीक है ना। तो 5 का पार्ट हम कितनी बार बोले कि 5 मिल जाए, एक बार। जब मैं 5 का पहाड़ा एक बार बोलता हूँ, ये इसका हमें पहाड़ा बोलना जो है यहाँ लिखा होता है, ठीक है। कितनी बार बोला हमने, एक बार बोला, तो हमें क्या मिला, 5 मिला। तो वो 5 हमने यहाँ लिखा, और ये वाला 5 कहाँ से आया, ये ऊपर से क्वेश्चन से आया। और ये वाला 5 कहाँ से आया, जब मैं 5 का पहाड़ा 1 टाइम बोलता हूँ, ये वाला 5 यहाँ से आया, माइनस किया, ठीक है। अब हम चेक करते कि हमारा ये सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना।
5 वन सा 5, 5 का पाड़ा 0 बराबर 0 आएगा, और यहाँ वापस 5 को 1 से गुणा करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये हमारा डिवीज़न एकदम सही है।